एडजस्टेबल चेसी को तो हम भूल ही गए थे। डे 60 ऑफ लेट्स मेक राजस्थान बेस्ट GT 650। जैसा कि आपने इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था, हम हमारी गोगो का चेसी एडजस्टेबल बना रहे थे, लेकिन किसी रीजन से उस टाइम पर वो काम अधूरा ही रह गया था। तो आज सबसे पहले हमने सीट को निकाला और अच्छे से साफ किया, क्योंकि धूल में जो हो गई थी इतने टाइम से रखे रखे। और फिर इसे ऐसे ही लेके निकल चले भाई साहब के पास। और आते ही भाई साहब ने पहले याद किया कि हमने कहाँ काम को अधूरा छोड़ा था, और फिर इसने पैनल ओपन करके सिंगल सीट को रिमूव किया और दोनों केबल टाई को कट कर दिया, और फिर इस पार्ट को बाहर निकालना स्टार्ट किया। और भाई साहब तो आराम से चने खा रहे थे, काम तो यही कर रहा था अभी तक। और फिर इतना बाहर निकालने के बाद हमें यहाँ वाली केबल टाई को भी कट करना पड़ा, और इसे यहाँ ऐसे ही रखकर पार्ट को बाहर निकाल दिया। और ये थे वो पाइप जो हमने वेल्ड करवाए थे उस टाइम भाई साहब से। और फिर भाई साहब को सीट लगाकर दिखाया कि हमें इससे इतना एडजस्टेबल बनाना है, और अब भाई साहब लग रहे थे काम करने के मूड में। फिर भैया ने सेटअप करा मशीन्स का, और मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा था कि आज हमारा काम हो पाएगा या फिर नहीं। और फिर भाई साहब ने स्टार्ट किया काम करना, और इस पाइप जैसी चीज को दोनों साइड से कट करके गोगो पर लगाकर मेजर किया, और स्टार्ट किया चेसी के पार्ट पर वेल्ड करना। और दोनों साइड से अच्छे से वेल्ड करने के बाद इसे ठंडा कर दिया और गोगो में फिट करके देखा और चेक किया कि अंदर तो जा रहा है ना। और इस बार तो भाई साहब ने इसे पूरा फिक्स बिठा दिया था। और फिर डबल सीट लगाकर देखा तो चेसी तो ऐसे यहाँ से हिल रहा था, और फिर यहाँ भी कुछ तो मेजर किया इन्होंने, और फिर वापस से कुछ तो कट किया इन्होंने, और यहाँ इसे लगाकर देखा, और पता नहीं ये कैसे क्या करने वाले थे। और स्टार्ट किया इसे यहाँ पर वेल्ड करना, और अच्छे से वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड को भी कवर कर दिया वेल्डिंग करके, और ग्राइंडर से एक्स्ट्रा एरिया को कट किया। और अब ये कुछ ऐसा लग रहा था, और ये बहुत ही ज्यादा गर्म भी हो चुका था। फिर इसे भी ठंडा करके एक बार और ग्राइंडर लगाया, और अब समझ आया ये इसलिए लगा है ताकि ये सीट को टच हो तो सीट में कोई नुकसान भी ना हो, और सीट भी स्टेबल रहेगी। और फिर इसे लगाकर डबल सीट लगाकर चेक किया तो अब ये एकदम स्टेबल थी, और मानना पड़ेगा भाई साहब ने काम तो एक नंबर किया है। और फिर स्टार्ट किया स्क्रू लगाना, पहले इस साइड लगाया और फिर दूसरी साइड भी, और फिर सीट रिमूव करके ऊपर वाली साइड भी दोनों साइड अच्छे से स्क्रू लगा दिया। और फिर इसने चेक किया तो अब ये एकदम परफेक्ट था। और अब ब्रेक लाइट का फिर से कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अभी तो इसे ऐसे ही रख दिया, और फिर सीट फिक्स कर दी और पैनल वगैरह भी लगा दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।